हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसका नाम सुनते ही आवाज आता है, क्या विलेज सर्वे? जी हाँ दोस्तों, वो टॉपिक है विलेज सर्वे। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट, मुश्किल पर बोरिंग बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक को आज हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे और साथ ही एक बना प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी देखेंगे जो पहले ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट से वेरीफाई है। मतलब अब आपको प्रोजेक्ट बनाने में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगा। जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ से मिलेगा, बस आपको वो कॉपी करना है। और अगर आप कॉपी नहीं कर पाते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आप अंत तक बने रहें, मैं अंत में आपको एक सॉल्यूशन दूंगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले एक जरूरी बात, फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर वीडियो के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगे कि मैं नहीं समझ पाया कहीं कोई पॉइंट, कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका तुरंत से रिप्लाई दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विलेज सर्वे फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे, हम जब विलेज सर्वे बनाते हैं तो विलेज सर्वे में एक फाइल बनाना होता है। हमें एक फाइल बनाना होता है जिसका सबसे पहले हमको फ्रंट पेज डिजाइन करना होता है। तो फ्रंट पेज में होता क्या है, फ्रंट पेज में हम क्या लिखेंगे, फ्रंट पेज हमारा कैसा होगा, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हमें सबसे पहले देखना होता है एक फ्रंट पेज, फिर उसके बाद बनाना होता है विषय सूची। और विषय सूची में क्या होता है, विषय सूची में होता है सत्यापन, प्रमाण पत्र, आभार ज्ञापन, प्रस्तावना, सर्वे का टॉपिक। और सर्वे का टॉपिक होता क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम निष्कर्ष पे चलते हैं। तो क्या हो गया, पहले फ्रंट पेज, उसके बाद विषय सूची, और विषय सूची में ये सभी ऐड होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम फ्रंट पेज। फ्रंट पेज हमारा होगा कुछ ऐसा। आप सबसे पहले अपना यहाँ कॉलेज का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लोगो लगाए या ना लगाए, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। आगे लिखना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ विलेज सर्वे अंडर द गाइडेंस ऑफ, जो भी आपके हेड होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, उनके बारे में आप लिख सकते हैं, उनके गाइडेंस में आप बना रहे हैं। उसके बाद आप उसके नीचे लिखें सबमिटेड बाई, आप सबमिट कर रहे हैं, आप अपना नाम लिखें, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखें, अपना सेशन लिखें, अपना सेशन लिखें। उसके बाद आप अपना सेमेस्टर भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आगे लिखना है इधर लेफ्ट राइट साइड में सबमिटेड टू, आप किसको सबमिट कर रहे हैं, आप कहाँ सबमिट कर रहे हैं उसे मेंशन करें। आप सबमिट कर रहे होंगे, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है तो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में एचओडी लिखे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और उनका नाम भी यहाँ लिखे। ये हो गया हमारा फ्रंट पेज, कवर पेज। उसके बाद इसके आगे आप अगला जो पेज होगा, वो जो भी आप गांव जा रहे हैं, जिसका आप सर्वे करने जा रहे हैं, उसका नाम लिखा हुआ कोई बोर्ड अगर वहां लगा है, कोई पोस्टर लगा है, तो आप उसका एक फोटो क्लिक करें और उसको वहां चिपकाएं अगला पेज में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं विषय सूची का एक टॉपिक है जो है सत्यापन का। अब फ्रंट पेज जब हो जाएगा, उसके बाद आप विषय सूची लिखेंगे। विषय सूची के बाद सबसे पहला जो उसमें होगा वो होगा सत्यापन। आपको सत्यापन में क्या लिखना है वो सारा तो यहाँ लिखा हुआ है, आप बस अपना पर्सनल डिटेल यहाँ भर दे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि जो भी नाम हो, रोल नंबर यहाँ लिखना है, भूगोल विभाग के सेमेस्टर, आप जो भी सेमेस्टर में हो उसे यहाँ मेंशन करें, कॉलेज के नाम यहाँ लिखें, उसके बाद का छात्रा है।
सर बता रहे हैं कि आप प्रमाणित किए जाते हैं कि आप इस कॉलेज के इस नाम से इस रोल नंबर के इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि यहाँ जो भी है छात्र अध्ययन एवं सर्वेक्षण के दौरान अनुशासन का परिचय दिया, यह छात्र छात्रा चरित्र और रह दृष्टिकोण से योग्य है, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसा सर कह रहे हैं, यह सत्यापन है। वो अपना यहाँ पे साइन करेंगे, आप उसे भी यहाँ नोट करें। वो साइन करेंगे यहाँ HOD सर। ठीक, तो सत्यापन में आपको यही लिखना है। आप जो भी लिखा है आप इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। आप अपना डिटेल इसमें भर देंगे। सत्यापन के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र, आप जब फाइल बना रहे हैं तो फाइल बनाने के बदले आपको कुछ मिलना चाहिए, वो मिलता है प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र में क्या लिखा जाता है? प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुतकर्ता अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, सेमेस्टर लिखेंगे, कॉलेज के नाम लिखेंगे कि छात्रा या छात्र है जो कि मेरे निर्देशन द्वारा भौगोलिक ग्रामीण सर्वेक्षण में प्रस्तुतकर्ता का सराहनीय प्रदर्शन रहा। उसके बाद ये सर कह रहे हैं, सर अपना यहाँ साइन कर देंगे, आपका हो गया। इसके बाद आता है आभार ज्ञापन। आप जो सर्वे करने जा रहे हैं उसमें आपके साथ साथ आपके क्लास टीचर का, आपके गार्जियन का, आपके सहपाठियों का भी योगदान होता है, तो आप उनके प्रति आदर आभार व्यक्त करें। बस ये इसमें लिखना होता है। आप कैसे लिखेंगे? जैसे मैं अपने विभागाध्यक्ष, यहाँ विभागाध्यक्ष जो भी हेड है उनके नाम लिखेंगे, महोदय के प्रति ससम्मान आदर प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को देकर मेरे इस कार्य को पूर्ण करने तक भरपूर मदद की। इसके बाद मैं इस कार्य के संपादन के लिए अपने माता पिता की आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने इस कार्य के लिए मुझे पूरी आज़ादी दी। साथ ही मैं अपने सहपाठियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ग्रामीण सर्वेक्षण के दौरान हमारी सराहनीय मदद की। तो ये हो जाएगा यहाँ हमारी सराहनीय मदद की, इसलिए अपने सहपाठियों को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसा आपको आभार व्यक्त करना है, ऐसा आभार ज्ञापन लिखना है। तो आप यही सेम टू सेम लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है प्रस्तावना। अगला जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? अगर मैं ये पूरा का पूरा पढ़ने लगूं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और फिर आप बोर हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आपको लिखना है तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर लें। जो भी लिखा है मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। प्रस्तावना में आपको कुछ नहीं लिखना है, जो टॉपिक के बारे में आप करने जा रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस लिखना है, उसका महत्व लिखना है, बस और कुछ नहीं। उसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसे ऐड कर दे। जैसे यहाँ शुरुआत में लिखा है, भूगोल के विकास में भौगोलिक सर्वेक्षण का अत्यधिक महत्व है। ये महत्व बताना चाह रहा है सर्वेक्षण का, सर्वे का जो भी है ये। उसके बाद आगे जो यहाँ लिखा है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रांस में हुई। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। क्षेत्रीय सर्वेक्षण होता क्या है ये भी इसमें ऐड किया गया है। तो आप बस इतना इसमें ऐड कर दें, बाकी जो भी है आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्या है। अगला है सर्वे का टॉपिक। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात किया था कि हम लोग सर्वे का टॉपिक पे बात करेंगे, तो सर्वे का टॉपिक होगा क्या? हम लोग तो पहले फ्रंट पेज देखें, सत्यापन देखें, प्रस्तावना, उसके बाद प्रमाण पत्र और आभार ज्ञापन ये देख लिया, लेकिन उसी में एक सर्वे का टॉपिक भी था। और सर्वे का टॉपिक मेन मुद्दा तो इसी पे आता है कि सर्वे का टॉपिक क्या है, सर्वे में हम जाएंगे तो क्या पूछेंगे, क्या लिखेंगे, गांव से क्या कलेक्ट करेंगे, ये सारा क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। आप जब किसी गांव में जाते हैं तो आप उस गांव का सबसे पहले परिचय लिखें, उस गांव का सबसे पहले परिचय लिखें। उसके बाद गांव का विस्तार लिखें, उसका चौहद्दी लिखें, वो कितना में फैला है, किस तरह से उसका विस्तार है वो लिखें। उसके बाद वहाँ के वनस्पति कैसे है, कौन कौन से वनस्पति, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में वहाँ लिखें। पशु कितने हैं उस गांव में, जलवायु कैसी है वहाँ की, सामाजिक संस्कृति कैसी है। सामाजिक संस्कृति में आप वहाँ का ऐड कर सकते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ कौन कौन से जाति
धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ किस प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, आप इसे ऐड कर सकते हैं सामाजिक संस्कृति में। अगला जो टॉपिक मिलता है वो है शिक्षा का। आप शिक्षा में क्या ऐड करेंगे? आप किसी गांव में जाएंगे तो आप वहाँ पूछेंगे कि हाँ, शिक्षा का माध्यम क्या है, यहाँ के लोग मैक्सिमम शिक्षित है या फिर अशिक्षित है, शिक्षा किस प्रकार का है, यहाँ प्राइमरी शिक्षा वाले लोग ज़्यादा है या फिर माध्यमिक शिक्षा वाले ज़्यादा लोग हैं या फिर हायर एजुकेशन वाले लोग हैं। तो आप ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि शिक्षा का माध्यम यहाँ क्या है, कौन कौन से स्कूल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, आप इसे जरूर नोट करें। अगला टॉपिक है कृषि का। आप जब भी कोई गांव में जाएं तो वहां पता करें कि कितनी जमीन है, उस जमीन के कितने भाग पे कृषि होता है, कितने भाग पे चारावाह है, कितने भाग बंजर पड़े हैं, कितने भाग कृषि रहित है, मतलब कृषि योग्य भूमि है लेकिन उस पे लोग कर नहीं रहे हैं कृषि। ये सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है परिवहन। इसी के साथ आप संचार को भी ऐड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। परिवहन में आपको बताना है कि उस गांव में जाने के कौन कौन से साधन हैं, उस गांव में जो रास्ते जाते हैं वो कच्चे हैं या पक्के हैं, जो भी गांव के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं उसका। वहाँ कौन कौन से सुविधाएं चलती है, जैसे साइकिल, बस, मोटरसाइकिल, जो भी है इस तरह से आप ऐड करें। दूसरा कि उस गांव के लोग के पास कौन कौन से यातायात के साधन है, ये भी आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करें वहां से पूछ के। उसके बाद संचार में आप ऐड कर सकते हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क कैसा, मोबाइल वहाँ चल रहा है या नहीं, टीवी है, रेडियो है, वहाँ कोई भी न्यूज किस तरह से पहुँचता है, ये होता है संचार का माध्यम, किस माध्यम से वहाँ तक पहुँच रहा है, आप इसे लिखें। दूसरा है पानी के स्रोत। आप इसे अपवाह तंत्र भी लिख सकते हैं। पानी के स्रोत का मतलब है कि वहाँ के लोग जो भी पानी पीते हैं, जो भी कृषि में उपयोग करते हैं, उसका साधन क्या है, वो कुआं का उपयोग करते हैं, चापाकल का उपयोग करते हैं, तालाब, नदी, जो भी वहाँ हो आप सबको मेंशन करें। अगला टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है जनसंख्या। जनसंख्या कितना है उसके बाद आप ये भी ऐड करें उस जनसंख्या में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। इसके साथ आप थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं कि उस जनसंख्या का टोटल कितना परसेंट एसटी है, कितना परसेंट एसटी है और कितना परसेंट ओबीसी जनरल है। तो ये सब भी उसी में ऐड हो जाएगा। साथ ही आप उसमें एज ग्रुप को भी बांट सकते हैं। अगला है मिट्टी। उस गांव में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है। तो इस तरह से जो भी मिट्टी का प्रकार हो वहां से पूछ के उस गांव के बारे में जान के आप वहां से ऐड करें। व्यवसाय में पूछा जाता है कि गांव के लोग का जो आर्थिक स्थिति है वो किससे बना है, आर्थिक स्थिति का कौन सा जरिया है, वो क्या काम करते हैं, अपने इनकम के लिए वो कौन कौन से कार्य करते हैं, ये उनका व्यवसाय में शामिल होता है। ठीक, तो आप इसमें ऐड करें कृषि में जुड़े हैं, अपना कोई शॉप चला रहे हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हैं या कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो भी है आप इसमें ऐड करें। यहाँ है अगला अधिवास का ऑप्शन। अधिवास में आपको ऐड करना है कि वहाँ का जो जनसंख्या, वहाँ का जो लोग है वो किस प्रकार वहाँ रहते हैं, वहाँ का जो मकान है, वहाँ का जो घर है वो पक्का है, मतलब ईंट का बना है या फिर मिट्टी का बना है, आप इसमें ये ऐड करें। अगला है उद्योग। गांव में वैसे तो बड़े उद्योग होंगे नहीं, छोटे उद्योगों को यहाँ मेंशन करें। कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप 2-4 शब्दों में इसे लिख सकते हैं, 2-4 सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहाँ अगर बोला जाए कि लुहार, उसके बाद कुम्हार, तो ये सब भी कुछ काम ही कर रहे होते हैं, एक तरह से कोई चीज़ का प्रोडक्शन ही कर रहे होते हैं, तो आप इसको छोटे उद्योग का दर्जा देके वहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगला जो है वो आता है अब गांव की समस्याएं। जब गांव में आपको इतना कुछ जानने को मिला तो यहाँ कुछ समस्याएं भी होगी, तो इसके बारे में भी आप मेंशन करें। और इसके साथ गांव की समस्याओं का समाधान, आप किस तरह से उसका समाधान देखते हैं, इसके बारे में भी आप मेंशन करें। जो भी समस्याएं हो उसका समाधान को भी आप 2-2, 4-4 पॉइंट में लिखें। उसके बाद अगला आता है और लास्ट आता है निष्कर्ष। जब सब कुछ हो जाए तो आप लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखना है, इसमें आप लिखेंगे
कि आप वहां जब सर्वे करने गए तो उससे आप क्या सीखें। ठीक, वहां से आपको क्या नॉलेज मिला इसको मेंशन करें। उसके बाद आप जो जो उससे कलेक्ट कर पाए वहां से उसके बारे में भी लिखें। तो ये तो था हमारा ओवरव्यू, पूरा जो भी था फॉर्मेट उसका ओवरव्यू था। अब हमने शुरुआत में ही जैसा कहा था कि लास्ट में हम लोग एक बना बनाया सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी देखेंगे, और जो पहले से वेरीफाई है, यानी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट को अगर हम कॉपी करते हैं तो मेरा सही होगा या गलत होगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप जो भी फॉर्मेट को कॉपी करते हैं वो आपका बिल्कुल सही होगा, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं उस पर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने अगर अभी तक मेरा वीडियो को आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलें। तो चलिए अब हम देखते हैं जो बना हुआ मेरे पास रिपोर्ट है उसको, जिससे आपको अपनी रिपोर्ट बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखिए बना हुआ रिपोर्ट ये है मेरा, बहोरनपुर गांव का है, और ये बनाई है हमारी दीदी लोग ने। देखिए यहाँ पे पहले गांव का एक फोटो चिपकाया है। उसके बाद आप आप भी अपना गांव का एक फोटो चिपकाएं, जो भी गांव आप जाएंगे उसका शुरुआत में अपना कवर पेज के बाद चिपकाएंगे। उसके बाद इन्होंने विषय सूची को ऐड किया है। विषय सूची में है सत्यापन, प्रमाण पत्र, आभार ज्ञापन, प्रस्तावना, परिचय, गांव के चौहद्दी, वनस्पति, जंतु जगत, जलवायु, ये सारी चीज को यहाँ ऐड किया गया है। इसके बाद सत्यापन में इन्होंने लिखा है, ये सोनी कुमारी, नंदिनी कुमारी हमारी दीदी लोग हैं जो कि ये प्रोजेक्ट बनाई थी। उसके बाद सत्यापन के बाद देखिए यहाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं सुरभि साहू, संत कोलंबस कॉलेज के एचओडी थे तब 2016 में, इन्होंने साइन किया है इसको। और अमित सोरेन सर जो अभी संत कोलंबस कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, ये भी यहाँ साइन किए हुए हैं। तब ये प्रोफेसर थे, एचओडी नहीं थे। तो ये भी यहाँ साइन किए हैं, मतलब ये जो बना हुआ है सही है, जो फॉर्मेट है सही है, आप इस फॉर्मेट पे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र को इन्होंने इस तरह से लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला है फिर आभार ज्ञापन। आभार ज्ञापन में इन्होंने इस तरह से लिखा है, अभी मैं वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा तो इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसे यहाँ पढ़ लीजिएगा बाद में। प्रस्तावना, प्रस्तावना में इन्होंने इतना ऐड किया है, काफ़ी कुछ है, एक पेज में। उसके बाद इन्होंने अपना फोटो जो भी है ग्रुप फोटो वो ऐड किया है। ग्राम का परिचय देते हुए इन्होंने इतना कुछ लिखा है, ग्राम, उसके बाद फिर इनसे जो भी है सिंचाई, इनका जो स्पेसिफिकेशन है, इमामबाड़ा यहाँ स्थित है, कुछ इस तरह से चौहद्दी को मेंशन किया है। उसके बाद इनका फोटो दिया है, जो भी चौहद्दी को उसका इन्होंने फोटो लगाया है यहाँ खुद से बना के। उसके बाद इमामबाड़ा का फोटो यहाँ चिपकाए हैं। अगला आता है वनस्पति टॉपिक। वनस्पति टॉपिक के बारे में इस तरह से लिखें, वनस्पति का अर्थ क्या होता है, उसके बाद कौन कौन से वनस्पति वहाँ पाए जाते हैं, जामुन है, पीपल है, इमली है, कुछ इस तरह से जो भी वहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से उसके बारे में भी लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ उन्होंने दो फोटो को चिपकाया है वनस्पति का, एक बेल का पेड़ है और दूसरा प्राकृतिक वनस्पति को उन्होंने दर्शाया है। अगला यहाँ है एक टमाटर का टांड, टमाटर का खेत आप बोले इसे। अगला है जंतु जगत। जंतु जगत में इन्होंने बताया है कि यहाँ कितनी कौन कौन सी पशु पाए जाते हैं, और बस काफ़ी है। जलवायु में बताया है, जलवायु में तो जो आम है हमारे देश का जलवायु है उसी को यहाँ मेंशन किया गया है, वही है यहाँ शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, कुछ खास नहीं है, आप इसमें ऐड कर लेंगे इतना। आगे है सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति में इन्होंने जाति को मेंशन किया है, धर्म को मेंशन किया है, वेशभूषा को मेंशन किया है और त्योहार को मेंशन किया है। तो आप भी इसे मेंशन करें, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा में इन्होंने क्या लिखा है,
शिक्षा में इन्होंने लिखा है कि यहाँ अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान होते हैं, एक कोटेशन को डाला है जो कि गांधी जी का कहना था। उसके बाद कहा है शिक्षा मानव जीवन के जीने का सन्मार्ग है, अच्छा है। उसके बाद यही बताया कि हाँ कौन कौन से शिक्षा के माध्यम है, जैसे यहाँ आंगनबाड़ी है और सरकारी स्कूल है, तो ये यहाँ मेंशन किया है। उसके बाद इसका सरकारी स्कूल का फोटो भी इन्होंने यहाँ लगाया है और अपना साथ में कृषि उपयोग में इन्होंने बताया है कि कृषि किस प्रकार के वहाँ उपयोग होते हैं। कृषि योग्य भूमि जो है, कृषि योग्य भूमि है, चारागाह भूमि है, परती भूमि है, तो इसके बारे में लिखा है। कृषि योग्य भूमि यहाँ जो भी है 60%, चारागाह भूमि 30% और परती भूमि यहाँ 10% होता है। तो इस तरह से उन्होंने मेंशन किया है। ये एक चारागाह भूमि जो है उनका फोटो इन्होंने चिपकाया है। अगला परिवहन संचार। परिवहन संचार में बताया है कि हाँ किस किस प्रकार के परिवहन है, सुविधा यहाँ कौन कौन से उपलब्ध है। साइकिल है, बैलगाड़ी है, ऑटो है, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर है। इस तरह से यातायात के साधन यहाँ है। उसके बाद यातायात के बाद संचार का भी एक कॉलम बनाना है आपको, और संचार में आपको दर्शाना है कि संचार का क्या सुविधा है, वहाँ अगर कोई न्यूज पहुँचता है तो उसका क्या क्या माध्यम है। दूरदर्शन है, रेडियो संचार के मुख्य साधन है। उसके बाद बिजली है यहाँ, ऐसा ये लिखा है। अगला जो है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं परिवहन में सड़क किस प्रकार का है, कच्चा है, पक्का है, तो आप यहाँ कच्चा पक्का जो भी सड़क हो उनका फोटो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये पक्का सड़क है, लग तो नहीं रहा है पर पक्का है। अगला है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में आपको बताना है कि यहाँ जो पानी है, पानी कौन कौन से स्रोत से आता है, यहाँ पीने के पानी के क्या क्या स्रोत है, सिंचाई के पानी के क्या क्या स्रोत है, वो सब जैसे इन्होंने चापाकल, कुआं, तालाब आदि का मेंशन किया है। आगे फिर आता है, इन्होंने यहाँ फोटो भी लगाया है। और आगे है जनसंख्या। जनसंख्या में इन्होंने इसका डिटेल लिखा है इतना। उसके बाद बताया यहाँ की कुल जनसंख्या 1000 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 250 है। सॉरी यहाँ गलत से लिखा गया होगा 1000, टोटल 680 ही है। पुरुषों की संख्या 250 है, महिलाओं की संख्या 220 है। अनुसूचित जाति इतना है, अनुसूचित जनजाति और सामान्य जाति को भी इन्होंने मेंशन किया है। मिट्टी में बताया है इनका जो भी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पहले बताया गया है, मिट्टी का डिफिनेशन बताया गया है, और उसके बाद मिट्टी का प्रकार जो इस गांव में पाया जाता है। मिट्टी का प्रकार लाल मिट्टी, काली मिट्टी और बलुआई मिट्टी जो यहाँ पाया जाता है। इन्होंने लाल मिट्टी, बलुआई मिट्टी और काली मिट्टी का फोटो भी ऐड किया है। उसके बाद आता है मजदूरी। मजदूरी को आप यहाँ स्किप कर सकते हैं और नहीं तो आप देख लें, आप ऐड भी कर सकते हैं जैसा आपकी मर्जी। अगला है मानव अधिवास। इसमें आपको बताना है कि वहाँ के जो जनसंख्या है, वहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार के घरों में रहते हैं, यही यहाँ बताया गया है। जैसे बताना है यहाँ अधिवास, और भी सड़कें पक्की है, ये तो वहाँ परिवहन में मेंशन कर ही देंगे। इसमें आपको मेंशन करना है तो आप अपने अनुसार इसको मेंशन कर लें। अधिवास में जो भी रहने का साधन है आप उस पर फोकस करें। बाकी जल का यहाँ दे दिया गया है तो जल में तो फिर जल का वहाँ मेंशन हो जाएगा। परिवहन वाला भी यहाँ है तो परिवहन का अपना कॉलम है। आंगनबाड़ी विद्यालय ये भी शिक्षा का विषय है तो आप वहाँ उसको मेंशन कर दें। बाकी यहाँ कच्ची पक्की दोनों प्रकार के मकान है, ये सब ठीक है। जैसे यहाँ देखिए गांव में 35 घरें हैं जिसमें कुल, यहाँ कुद नहीं होगा, कुल कच्ची पक्की दोनों है, कुद कच्ची पक्की दोनों है। अब इस तरह से इन्होंने मेंशन किया। दूर संचार सेवाएं हैं तो रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, ये सारी सुविधाएं आप संचार, परिवहन और संचार में ऐड कर दें। अगला है उद्योग, कुछ खास नहीं है। व्यवसाय में आप इसी तरह से ऐड करें। क्या लिखा है यहाँ के ग्रामीण अपने द्वारा उत्पादित अनाजों, सब्जियों, दूध आदि को नज़दीक के बाजारों में बेचने का काम करते हैं। इन्हीं छोटे मोटे व्यवसायों से यहाँ के लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाया है। ऐसा नहीं है इससे आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाएगा। यहाँ के ऐसा आज एक भी गांव नहीं है जहाँ दुकान नहीं है, तो वहाँ के कुछ लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉय भी होंगे, अपना दुकान भी चला रहे होंगे, कुछ लोग वहाँ से बाहर भी चले गए होंगे, कुछ लोग वहाँ के जॉब भी कर रहे होंगे।
तो इस तरह से आप इसको मेंशन करें जितना हो सके आपसे। समस्याएं आपको बताना है कि हाँ के किस किस प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे रोजगार की समस्याएं हैं, बंद कर दो बाबू। उसके बाद आप यहाँ ऐड कर सकते हैं शिक्षा नहीं है, शिक्षा का स्तर कम है, तो ये भी एक समस्या ही है। जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ उच्च विद्यालय 10+2 कॉलेज व्यवस्था नहीं है, तो आप ये सब भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने गांव में 70% आबादी कृषि पर आधारित है, लेकिन यहाँ खेती के लिए डीप बोरिंग नहीं किया गया है। ये सब यहाँ चलो ये भी समस्या ही है वहाँ की, इसे भी मेंशन करें। समस्याओं का समाधान आप इसके बारे में अपना राय दे सकते हैं। कृषि के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग ठीक है, रोजगारों के अवसर अच्छा। उसके बाद आत्मनिर्भर बनना, बहुत अच्छा बनाना, चलो कोई नहीं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? गांव के क्षेत्र सर्वेक्षण के अध्ययन के अंतर्गत उच्चावच भौगोलिक स्वरूप, प्रमुख स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जैव विविधता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिदृश्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो आप निष्कर्ष में ये लिखें कि वहां जाने के बाद आपको क्या मिला, आपने क्या देखा, आप उससे किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो आप एक बार इसे देख लें, आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लें, उसके बाद आप अपने से इसे लिख लें। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे तो अब कुछ नहीं है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो अंत में अब बात कर लेते हैं कि जो लोग खुद से नहीं बना सकते या उनको लगता है कि मुझे बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करें? वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जो भी लोग, अगर किसी का टाइप करवाना हो या किसी को प्रोजेक्ट पूरा बनवाना हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। बाय बाय, टेक केयर।